Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So in this video we are going to start from question 6 of exercise 3.1. So let's begin. Find the angle measure x in the following figures. तो हमें ना इस क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है और इसमें हमने क्या करना है कि एक एंगल दिया हुआ है हमें x, तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ए पार्ट पे आते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें हमें तीन एंगल जो गिवन है, देखो एक एंगल 50 का है और एक 130 का और एक 120 का, और जो फोर्थ एंगल है वो हमें x गिवन है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता ही है कि जो सभी एंगल्स होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, हम सबको ही पता है। तो हम पहले वो लिख लेते हैं, एंगल सम क्या होता है 360 क्वाड्रिलेटरल के। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है, मतलब इसको ना हम अपनी तरफ से नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे हम इसको ना कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से कि जो चाहे आप बाद में इरेज कर दो ये कि इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ऐसे इजी हो जाता है, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सभी एंगल्स को प्लस कर लेते हैं, एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को और एंगल डी को। तो ये एंगल का सम हो गया सभी एंगल्स का, जो कि 360 बन रहा है। एंगल ए क्या है हमारे पास 50 डिग्री, और एंगल बी क्या है 130 डिग्री, एंगल सी क्या है हमारे पास 120 डिग्री, और एंगल डी तो हमने फाइंड ही करना है। एंगल डी की लेकिन वैल्यू हमें गिवन है ना, हमने एक चीज़ कंसीडर कर रखा है, जैसे उसे एक्स कंसीडर किया, तो हम इसकी जगह एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अभी हम इसको प्लस करके पहले लिख लेते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये हमारे पास प्लस करके आता है 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हमें पता ही है जैसे कि 300 जो प्लस हो रहा है अगर वो दूसरी साइड जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 360 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री बचेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो यही तो हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आ गया आंसर। बी पार्ट, तो इस पार्ट में भी हमने वैसी x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखते हैं, जैसे एक जो हमारे पास फर्स्ट एंगल है वो 70 डिग्री है, सेकेंड एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल देखो, यहाँ पे ना हमें ये वाला जो एंगल है ये भी गिवन नहीं है, यहाँ पे दो एंगल हैं जो हमने एक तरह से फाइंड करने हैं, सिर्फ दो ही एंगल गिवन है हमें। तो इसके लिए हमें क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, देखो x तो हमने देखो टोटली फाइंड ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल हैं। देखो हम जैसे इसको अगर देखें तो ये टोटल क्या हमें पता ही है कि ये 180 का एंगल बन रहा है। देखो 90 इधर है, 90 इधर है, स्ट्रेट एंगल के ऊपर हमें सबको ही पता है कि 180 का एंगल बनता होता है। तो यहाँ पे हमें साइन भी गिवन है कि ये 90 का है, तो ये फिर ये हमें पता चल रहा है कि ये 90 का है, तो ये भी 90 का ही बच गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको वन एंगल कंसीडर जैसे हमने किया हुआ है, तो ये एंगल का, ये ना एंगल का साइन होता है, एंगल 1 प्लस उसके साथ अगर हम 90 डिग्री कर देते हैं तो ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। समझ आ गया होगा होप सो आपको। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या करेंगे हम 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं 90 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 डिग्री। तो अभी हमने ये वाला एंगल जो फर्स्ट एंगल था ये भी फाइंड कर लिया, वो हमारे पास कितना आ गया है 90 डिग्री। तो अभी हम वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एंगल सम लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि 360 डिग्री की इक्वल होती है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, ऑब्वियस सी बात है। तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल 1 था वो हमने 90 डिग्री फाइंड किया है, एंगल 2 देखो यहाँ पे हमने 60 डिग्री ले लिया है, एंगल 3 हम 70 डिग्री ले लेते हैं, और एंगल 4 तो हमने फाइंड ही करना है, वो x है। तो ये किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। तो अभी हम इन तीनों का जब प्लस करेंगे तो ये इन तीनों का प्लस टोटल हमारे पास आता है 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
तो यहाँ पे ये देखो 220 डिग्री जो है वो ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 360 डिग्री में से अब हम 220 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 140 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। और इसमें एक बात और है कि जैसे हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 या फिर एंगल 4 है, इसको हमने डिफाइन नहीं किया है फिगर में। अगर बाय चांस अब तो हम ऐसे कर लेंगे, कई बार कोई चेकर होता है, टीचर चेक कर रहा है, तो उसको नहीं पता चलता है कि आपने एंगल फर्स्ट कौन सा लिया है, सेकंड कौन सा लिया है। तो आप जैसे हमें क्वेश्चन में तो फिगर गिवन ही होती है, तो आप क्या करो कि आंसर में जब फिगर ड्रॉ करो ना, तो उसको डिफाइन कर दो कि हमने इसको एंगल 1 लिया है, इसको 2 लिया है, इसको 3 लिया है और इसको 4। इससे क्या है कि डिफाइन हो जाता है और चेकर को भी पता चल जाता है कि आपने कौन सा एंगल क्या लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय।